48,000 से ज्यादा प्रवासियों को मोरक्को भेजा गया है। स्यूटा सीमा से बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई थी। गुरुवार से करीब 50,000 लोग स्पेन में दाखिल हुए हैं। सीमा पर सुरक्षा और निगरानी अब बढ़ा दी गई है। स्पेन के स्यूटा सीमा क्षेत्र से बड़ी खबर यह कि स्पेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक बड़े पैमाने पर सीमा पार कर देश में दाखिल हुए 48,000 से ज्यादा प्रवासियों को वापस मोरक्को भेजा गया है। ब्रायन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रायन, स्पेन का यह कहना है कि जितने भी प्रवासी उसकी सरजमी पर अवैध तरीके से घुसे थे, उन सभी घुसपैठियों को वापस कर दिया गया है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को वापस किया जाना, कूच करना उनका स्पेन की सीमा में, ये चुनौतियां तो स्पेन के लिए भविष्य में हमेशा बनी रहेंगी। हाँ जी, बिल्कुल। कहीं ना जैसे लोग भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें अगर इंटरनेट पे आ जाती है या सोशल मीडिया में आ जाती है, वो मिटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन स्पेन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि स्पेन में जो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी क्रैकडाउन में जो एक अंजाम दिया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक 48,000 से ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स को मोरक्को वापस भेज दिया गया है। और ये एक्शन स्पेन और मोरक्को के बीच बढ़ते कोऑर्डिनेशन के तहत लिया गया है, जिसका मकसद यूरोप में इलीगल एंट्री को रोकना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स पर भी सब एक्शन लेना है। जब हम ये स्टोरी टैग भी कर रहे थे, काफी लोगों की पानी के अंदर जो सी रूट है, उनके अंदर पानी के अंदर कितने जो डेड बॉडीज है वो बाहर निकली। पिछले कुछ महीनों में भी जो मेडिटेरेनियन सी है और नॉर्थ अफ्रीका रूट है, उसके जरिए भी हजारों लोग स्पेन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस सिचुएशन को भी देखते हुए स्पेनिश अथॉरिटीज और बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत कर रहे थे ताकि सर्वेलेंस बढ़ाया जाए और मोरक्को के साथ जो जॉइंट ऑपरेशन चलाए ताकि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स की सिचुएशन है वो कम हो। इसके बाद भी बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उनके साथ उनके बाद डिपोर्टेशन शुरू करना, ये बहुत सीरियस और बहुत लंबा प्रोसेस है जो स्पेनिश अथॉरिटीज कर रही है। स्पेनिश अथॉरिटीज का ये भी कहना है कि ये कदम देश की बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, इलीगल माइग्रेशन को कंट्रोल करना और ऑर्गेनाइज स्मगलिंग गैंग्स है जिसके लिए मोरक्को बहुत ज्यादा जगह ऊपर की लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं कई और एक और जगह ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपील की है कि डिपोर्टेशन के दौरान इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन रूल्स के पूरी तरह पालन किया जाए और अजाइलम मांगने पर लोगों को अधिकारों से भी जो सिचुएशन है जो या उनके राइट से दूर दिया जाए। यूरोप में भी इलीगल इमिग्रेशन का जो मुद्दा है अभी भी एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल और सिक्योरिटी चैलेंज अभी तक बना हुआ है। जी ब्रायन, एक चीज मैं आपसे और ये समझना चाहूंगा, मोरक्को से लोग क्यों भाग रहे हैं, स्पेन की दिशा में क्यों बढ़ रहे हैं? मोरक्को की क्या मौजूदा सरकार वहां के लोगों को रोजगार देने में विफल है? वहां के लोग पलायन करने को मजबूर इतनी बड़ी संख्या में क्यों हो रहे हैं? ब्रायन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, बिल्कुल साहब, आप बोलिएगा। सवाल मेरा आप तक पहुंचा? आपने बिल्कुल कहा कि मोरक्को से लोग क्यों जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ सिचुएशन क्या है। बिल्कुल बताइए। ज्यादातर लोग जो मोरक्को स्पेन पहुंच रहे हैं मोरक्को छोड़ के, काफी ज्यादा रीजन से एक है जॉब्स और हायर वेजेस। जो यंग मोरक्को के लिए तलाश रहे हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट बेटर हो यूरोप में। एक है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। काफी लोग ये जो यंगस्टर्स है, जो मोरक्को यंग मोरक्कोन्स है, जो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि जो इंप्रूव एजुकेशन, हेल्थ केयर और लिविंग स्टैंडर्ड, जो इसके अलावा एक फैमिली रियूनिफिकेशन है, जो काफी जो रिलेटिव्स है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे।